सर, पीयर प्रेशर तो काफ़ी रहता था हमेशा से, मतलब फ्रेंड्स बुलाते थे पार्टीज़ के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए। बट मेरा जो एक्चुअल फ्रेंड सर्कल रहा है वो काफ़ी क्लोज रहा है। मेरे जो 2-3 दोस्त हैं वो हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रहे और हमारा एक पूरा माहौल था, सराउंडिंग था कह सकते हैं, पढ़ने वाला। तो हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे और पूरा टाइम लगभग पढ़ाई में ही जाता था। तो फ्रेंड सर्कल का भी काफ़ी प्रभाव रहा मेरे ऊपर। मैं कहूँगी कि पीयर प्रेशर को हैंडल करना और अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पे लगाना जो आपको पे ऑफ करे। सो दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। समीक्षा, अब इतना अच्छा रिजल्ट आपने जो लेकर आया है, छत्तीसगढ़ जोन पे आपने टॉप किया है, अब आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आपके टीचर्स, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, उनका क्या कहना है? जी, शाम से कॉल्स आ रही हैं जी। एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। मेरे दोस्त मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं, मेरी फैमिली वाले बहुत खुश हैं और टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमेशा से रहा है और बहुत खुश हैं सब। समीक्षा, सभी की शुभकामनाओं के साथ आप ईटीवी भारत की भी शुभकामनाएं रख लीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने परसेंट लेकर आने के लिए। समीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अब फ्यूचर प्लान क्या है? थैंक यू सो मच सर। यस। जी, हमेशा से ही मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लूंगी, मे बी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद आई एम एमिंग एट यूपीएससी, क्योंकि हमेशा से ही मुझे पब्लिक डोमेन में रह के सोशल वर्क करने का बहुत शौक रहा है। और उसके बाद मे बी आई गो फॉर PhD। सो या सही है। आपके तो फ्यूचर प्लान्स पहले से सेट हैं। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां आपने अभी से शुरू कर दी हैं? हालांकि मैं 12वीं पे आपसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आपने हर सब्जेक्ट पे किस तरह से तैयारियां की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो आने वाले फ्यूचर में 12th की जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आप किस तरह से अपनी तैयारियों को उन्हें बताएंगे कि कैसे आपने प्लानिंग की? क्या आपने 12वीं पढ़ने की शुरुआत से ही इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी थी? किस तरह से आपने प्लानिंग किया? हर सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम दिया? इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। तो फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश मैंने काफ़ी उतना ज़्यादा साल भर नहीं पढ़ा, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स साल भर मैंने मेहनत की। विथ एन एवरेज ऑफ 8 आवर्स पर डे मैं प्रॉपरली ये इंश्योर करती थी कि 2 से ढाई घंटे हर सब्जेक्ट को दूं। और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली एनसीईआरटी बुक्स को बार बार रिवाइज करना, अपने नोट्स पढ़ना, हैंड रिटन नोट्स को बार बार रिवाइज करना, तो वो सब ने बहुत हेल्प किया। उसके अलावा रिफ्रेशर और कोचिंग मटेरियल सॉल्व करती थी मैं। समीक्षा, स्कूल से इधर आपने क्या कुछ तैयारियां की? आपके टीचर जो स्कूल में आपको सिखाते थे, उसके बाद आप घर में आके उसकी कैसे कुछ तैयारियां करते थे? जी, स्कूल में जो पढ़ाई हो गई उसके बाद घर में आके एक बार स्कूल में जो पढ़ा है उसको वापस से पढ़ना, फिर अपने ओर से सेल्फ स्टडी करना और उसके अलावा फिर जो भी कुछ पढ़ा है उसके ऊपर मैं कुछ रिसर्च किया करती थी रोज इंटरनेट पे। फिर ऑनलाइन क्लासेस मैं अटेंड करती थी अगर मुझे किसी टॉपिक को और ज़्यादा जानना हो तो। और उसके अलावा फिर मैं जेईई के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं कोचिंग मटेरियल्स भी सॉल्व करती थी। समीक्षा, ये आपने एक बहुत ही खूबसूरत और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई कि आपने 12th में स्कूल के साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन की भी मदद आप ले रही थी या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। किस तरह से आप जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें मोटिवेट करेंगी? क्या है कि आजकल देखा जाता है कि इंटरनेट का यूज़ जो होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, जो मोस्टली आजकल लोग करते हैं सोशल मीडिया चलाने के लिए, सोशल नेटवर्क के साथ इंगेज रहते हैं वो, या फिर यूट्यूब या फिर मैसेजिंग के तरफ वो बढ़ते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपने एजुकेशन पर्पस के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन क्लासेस आपने ली, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि किस तरह से आप इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए क्या करती थी? जी, सबसे पहले तो मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो आगे कोई भी एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए मैं एक हिदायत देना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
और फेसबुक, जितने भी नोटिफिकेशन है सब सबसे पहले बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन एक इस तरह से डिजाइन होता है कि हम कोई भी नोटिफिकेशन देखते ही उसकी ओर भागे चले जाते हैं, और जिसके कारण फिर पढ़ाई से हमारा जो अट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है। तो मैं पहला काम तो यही करती थी कि मोबाइल साइड में रख देना, या फिर कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो मेरे पढ़ाई के बीच में आए वो मैं सबसे पहले रिमूव कर देती थी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है विल पावर, कि आपको खुद को ये डिसाइड करना है कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मैं सबसे पहले ये इस बात पे फोकस करूं कि क्या वो चीजें हैं जो उसमें बाधा बन रही हैं, और उनको धीरे धीरे हटाते चलना। क्योंकि पढ़ाई इज नॉट अ वन डे जॉब, आपको रोज अपने आप को पुश करना पड़ता है, रोज खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि आज उठना है, आज इतनी मेहनत करनी है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अपना कंपटीशन खुद से होता है, कभी किसी के मार्क्स से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। तो खुद से कंपैरिजन होना चाहिए, खुद से कंपटीशन होना चाहिए। समीक्षा, अभी आपने बताया कि आप आने वाले वक्त में जेईई के लिए तैयारियां करेंगे, आप इंजीनियर बनना चाहती हैं। एक अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इस टाइम पे, हालांकि दूसरे साल में इस वक्त ही जेईई के एग्जाम्स होते थे, तो जो अभी तक नहीं हो सके हैं, तो जो लॉकडाउन का पीरियड है जब आप घर में हैं, तो इसका आप इसके लिए कैसा इस्तेमाल कर रही हैं? क्या अभी आप जेईई के लिए पढ़ाई कर रही हैं अभी भी, और अगर कर रही हैं तो किस तरह से कर रही हैं, और लॉकडाउन का ये जो खाली वक्त है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं? हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मैं अभी जेईई की प्रिपरेशंस कर रही हूँ, और लगभग मतलब थोड़ा बहुत टाइम अगर खाने पीने वगैरह का निकाल दिया जाए या फिर लीजर टाइम निकाल दिया जाए तो लगभग पूरा ही टाइम प्रिपरेशंस में ही जाता है। और उसके अलावा मैं ये इंश्योर करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखूँ। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत घंटे पढ़ रहे हैं, आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उतने घंटे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो अभी कॉन्सेप्ट्स पे मैं ध्यान दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो अभी जेईई के लिए वही प्रिपरेशन चल रही हैं। जी समीक्षा, आपको क्या लगता है इस बार क्या जेईई के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है घर में रहते हुए? जैसे कि आपने कहा कि आप खाना पीना या फिर सोने का टाइम अगर हटा दे तो आप दिन भर पढ़ाई करती रहती है। आप ही के जैसे बाकी सब स्टूडेंट हैं जो दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं इस खाली लॉकडाउन में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा एग्ज़ाम? जी, उसका तो मैं नहीं कह सकती, बट ओवरऑल पेपर एक स्टैंडर्ड का तो इस बार एक्सपेक्टेड है। बट जितना मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एक इंसान के तो फिर वो कर लेगा। जी तो हाँ, समीक्षा, आपने विश्रामपुर जैसे एरिया पे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है विश्रामपुर जगह की, वहाँ के एक डीएवी स्कूल से आपने पूरे छत्तीसगढ़ जोन पे टॉप किया है। क्या लगता है विश्रामपुर एरिया में एजुकेशन का क्या हालात है? सरकार को एजुकेशन पे क्या करना चाहिए? आप अपने पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से बताइए, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को और आपके जैसे स्टूडेंट उभर के हैं इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, मैं तो बचपन से डीएवी पब्लिक स्कूल एससीएल विश्रामपुर में ही पढ़ी हूँ, तो यहाँ पे तो एजुकेशन का लेवल हमेशा से ही अच्छा रहा है, और हमेशा से ही टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को। बट मैं कई बार कॉम्पिटिशन्स के लिए आसपास के स्कूलों में गई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में गई हूँ या फिर प्राइवेट स्कूल्स में गई हूँ, तो वहाँ पे मुझे जितना समझ आया कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कम है, तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे मोटिवेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको उसके लिए अप्रेजल मिले या फिर अगर आपको उसके लिए अप्रिसिएशन मिले तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करता है। तो बच्चों को थ्रू प्राइजेस, थ्रू सर्टिफिकेट्स मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटिवेशन अगर कंटिन्यूसली मिलता रहे तो पढ़ने का भी मन लगा रहता है। So Samiksha, before I wrap up this productive discussion, this will देने के be लिए my कुछ last करना question. आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या कुछ कितनी तैयारियां की? आप हमारे व्यूवर्स को ये आखिरी बार बताइए कि आपने कैसे कुछ तैयारियां की, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि किस तरह उन्हें तैयारियां करनी चाहिए, कुछ आपने प्लानिंग की, और इस बारे में हमें बताइए। अगर
बोर्ड्स एग्जाम को स्पेसिफिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें दिमाग में एक टाइम मैनेजमेंट और एक टाइम टेबल अच्छे से शेड्यूल करके रखना चाहिए कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है और मेरी तैयारी एक लेवल तक हुई है। उसके बाद हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। उसके बाद मैं कहूँगी मेरे हिसाब से सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को प्रॉपरली थरो करें, फिर उसके बाद रिफ्रेशर्स पे प्रॉपरली ध्यान दें। जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टार मार्क करके रखें और एग्जाम के समय उसे 3 से 4 बार देख कर जाएं। कंटिन्यूअसली आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आर द थिंग जो एन वक्त पे आपको बहुत काम आने वाली हैं। प्रॉपरली हाईलाइट करके रखने चाहिए इंपॉर्टेंट लाइंस। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस की मैंने बहुत सारी, तो मैं अपने जूनियर्स को वही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली देखें, उससे पैटर्न का बहुत पता चलता है। उसके अलावा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे कि जो मेरा सब्जेक्ट था, तो कोई भी सब्जेक्ट किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। तीनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देते हुए चलना चाहिए। तो यही कहूँगी मैं। समीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईटीवी भारत एक बार और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है आपकी इस उपलब्धि के लिए। 98% बहुत ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ जोन में आपने टॉप किया। विश्रामपुर के डीएवी स्कूल का न ही सिर्फ छत्तीसगढ़, न ही पूरे जिले बल्कि पूरे देश में इसका नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।